अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाक अफ़गान कशीदगी और उसके पीछे यकीनन भारत की शरारत और एक ऐसे मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का पीएमए काकोल की जो पासिंग आउट परेड है उससे तारीखी खिताब, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मार्का हक़ में अस्करी और दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया, दुनिया ने उसे माना। साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी जारहियत का जवाब दुश्मन की तवक्कात से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। और उन्होंने कहा कि कौम भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजुबान है, और इस बात का भी यकीन दिलाया कि पाकिस्तान किसी सूरत अपनी 1 इंच ज़मीन भी दुश्मन के हवाले नहीं करेगा। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के जोग्राफियाई दिफा के दावों का खात्मा किया है। फील्ड मार्शल के इस पूरे बयान को लेकर और मौजूदा जो इस वक्त अमन अमान के हवाले से सूरत हाल है, बिलखसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, जो कशीदा ताल्लुकात हैं और जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये किस तरह के होंगे, इसकी नौयत की, और इन सब से भी बढ़ के कि बहुत मेहनत की है इस वक्त भारत ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब करने में। तो क्या ये जो अमन मुआहदा या इस टाइप की कोई भी कोशिश होती है क़याम अमन के हवाले से, भारत उसको चलने देगा, उसको वो काबिल कबूल होगी, या उसकी शरंगेज़ी जो है वो जारी रहेगी? इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराता चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये जो मौजूदा सीज़ फायर के हवाले से बात की जा रही है, इसकी सबसे पहली खबरें जो हैं वो डायलॉग के हवाले से, और ये इंडियन मीडिया और जो अफ़गान मीडिया है वहाँ पर चलना शुरू हुई थी। पाकिस्तान ने बहुत लेट इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और बहुत ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहा था इस वक्त अफ़गानिस्तान किसी भी तरीके से पीस के हवाले से। तो पहले तो ये जो मीडिया के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या इंडिकेशन था कि उस तरफ से ये खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा सरहद के साथ चल रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, ये क्या शो करती हैं? देखिए, शो ये करती हैं कि पाकिस्तान वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस सीज फायर। बात ये कि क्योंकि जो अफगानिस्तान ने हरकत, इनके अफगान तालिबान रजीम ने हरकत की थी, हमारी 6-7 पोस्टों पर अटैक किया, उसके बाद फिर मार खाई, अपने 200 के करीब जो है वो अफगान तालिबान, और उसके बाद फौजी मरवा लिए। उसके बाद फिर हमने अटैक किया, हमने इनकी 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया। वहाँ पर इन्हें काफ़ी मोर्चे उड़ा के रख दिए, लाशें छोड़ के भाग गए। और फिर हमें इनके ऊपर बहुत नाराज़गी थी कि एक ब्रदर हमसाया मुल्क को उन्होंने अच्छी हरकत की, जबकि इंडिया में इनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ था। दैट मींट कि इंडिया ने की बेहस पे उन्होंने ये कुछ किया। उसके बाद हमने इनकी जाके कंधार में काफ़ी नुकसान एयर से भी किया, ड्रोन से भी किया, वो एक अलग बात थी। We wanted to take the अफगान तालिबान regime a lesson कि आपको पाकिस्तान के साथ एज ए नेबर मुल्क के तौर पे रहने का पता होना चाहिए। हमने आपको बड़ी दफ़ा कि हमें एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी साथ में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें। आपको ये पास रहनी, और अब जब आपको मार पड़ी है, तश्कीलें हमने आपकी मारी हैं, 40-40 लोगों 50 लोगों को मारा है, और जब आपको नुकसान हो, अब आप हमारे से बात करना चाह रहे हैं, तो या पहले मुज़ाकरात कर लेते, पहले बात करते। लेकिन स्टिल हमने, क्योंकि हम अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, हमारी उनसे बहुत हमदर्दियाँ हैं। बिल्कुल। और फिर हमारे से कतर ने हमारे बड़े से ताल्लुकात उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वी एक्सेप्टेड इट, और आज हमारा डेलीगेशन भी चला गया। अब लेट्स सी, फिंगर क्रॉस के कैसे मुज़ाकरात होते हैं, कितने सक्सेस होती है। ओके, हारिस साहब, कहा जाता है कि इस वक्त अफगान तालिबान जो बुरी हुकूमत है, ये 35 अफराद पे मुश्तमिल जो काबीना आप कहें कुछ भी, इसमें 22 लोग ऐसे हैं जो मुतदिल हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी या मुकाबला आराई इस तरह की फ़िज़ा नहीं चाहते, लेकिन 13 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय असर व रसूख जो है उसके ताबे हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं, उनके कहने के ऊपर ये जंग जो है वो शुरू की गई। अफगान तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया, और उन्हीं के कहने पे अमीर मुत्तकी जो है वो इस वक्त भारत में भी मौजूद हैं। तो ये जो तालिबान गवर्नमेंट जो है, आपको इसमें कुछ मुनक़सिम नज़र आती है, या उनका एक कितना असर रसूख है, वो जो मुतदिल लोग होंगे उनका, या फिर ये वाला जो वॉरियर ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ है इनका? देखिए इमरान, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही अफगान तालिबान रजीम के अंदर ही फूट पड़ेगी,
क्योंकि उनमें जो रीजनेबल मॉडरेट समझदार पश्तून हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ इनके लिए किया है, पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है और पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। और पाकिस्तान की हमदर्दियां अपने हमेशा से पश्तून अवाम और अफगान अवाम के साथ है। इसीलिए हमने कभी डिस्पाइट इतनी हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी सरजमीन किसी टैक्स ऑर्गन्स को ना इस्तेमाल करने दी, जो आपने दोनों में एग्रीमेंट किया था। अदरवाइज अगर हम इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें, इनके अफगान ट्रांजिट बंद कर दें, तो ये लैंड ऑफ कंट्रीज तो इनको समझ आ जाएगा, बट हम नहीं उनको तकलीफ देना चाहते। इसलिए यही अंदर से लोग और अफगान अवाम खड़े होंगे, आप देखेंगे कि ये इनको चेंज करेंगे और यहाँ पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें पश्तून भी होंगे, हजारा भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, ताजिक भी होंगे, तमाम। इसका तो एग्रीमेंट था ना, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट का तो एग्रीमेंट हुआ था, ये तो करना है सूनर और लेटर तालिबान ने। इसीलिए ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, आगे बैठ गए और अब कहते जो मैं फैसला करूंगा मैं अमीर हूँ। आप अमीर उस वक्त हो जब आपकी पूरी हुकूमत प्रॉपर डेमोक्रेटिक अवाम की मर्जी की हो। और सेकंड उसके बाद बात की है कि अब आपने खुद सीज फायर बार बार कह रहे हैं, अब फिर आप वहां जाके देखना ये है कि ये वहां पर किस तरीके से मानते हैं। पाकिस्तान आई एम श्योर कभी शराइत वो बड़ी सोच समझ के गए होंगे। हाँ। और आई फील कि पाकिस्तान शराइत शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दोहा एग्रीमेंट को नहीं माना पहले भी। अभी कतर, सऊदी अरब, जो भी मुल्क ममालिक शामिल हैं, उनसे इनको गारंटी लेनी पड़ेगी। हाँ। कि एक दे विल कमिट इन राइटिंग के अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। वन, और जो इनके एरिया में ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनको ये फौजियों के, दाइश के और फिर हिंदुस्तान के, वो डिसमेंटल करेंगे। सर यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और पाकिस्तान का भी यकीनन मुतालबा टीटीपी के हवाले से यही होगा कि आप इसको डिसमेंटल करें, डिसआर्म करें या फिर हमारे हवाले कर दें। तो कितना मुश्किल होगा तालिबान हुकूमत के लिए इनको डिसआर्म करना, डिसमेंटल करना एक ऐसे, क्योंकि वहाँ पे खुद उनको अपनी बका की जंग भी मेरे ख्याल से उसके भी खतरात हैं इन ग्रुप से। उनको खतरात ये भी हैं कि इनके अंदर से ही फूट पड़ जाएगी जब ये ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान की हमायती हैं। ये तो कुछ ऊपर के टॉप हैं जो उनका ईमान सिर्फ है, पैसा, उनको पैसा चाहिए, डील चाहिए, उसके लिए वो करते। तो हमें यही कहना चाहिए वहाँ पर इन राइटिंग के, अगर ये नहीं कर सकते, इनकी काबिलियत नहीं, जो कि आई नो ये केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो फिर पाकिस्तान विल बी अलाउड लेजिटिमेटली to go and destroy their training camps, एडम कैंप्स, एंड इनके कमांडर दाइश के फौजियों पे अटैक कर सकता है, एयर ड्रोन जिससे भी करे। अंडर दिस न्यू नॉर्मल पाकिस्तान अंडर न्यू नॉर्मल वो हमने एस्टैब्लिश किया, तो इसके लिए कोई डाउट नहीं। ओके, अब अच्छा दूसरी चीज, एक उनके जो बढ़ते सिफारती ताल्लुकात भारत से हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई इशू नहीं है इसके ऊपर कि आप भारत से अपने सिफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, आप इंडियन नैरेटिव जो है उसको सेकंड कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। तो क्या इसके ऊपर भी बात पाकिस्तान कर सकता है? कश्मीर के, इंडिया और अफगानिस्तान की जो इस वक्त बड़े ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, इसके ऊपर इमरान देखें, बात यह है कि पाकिस्तान शुड नॉट टेल देम कि जी आप इसको क्या सपोर्ट करें। हमें कंसर्न है कि आप इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को ना डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, ना प्रॉक्सीज को सपोर्ट करेंगे, ना अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने देंगे। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अफगान तालिबान, एंड दैट्स एंड। इन्होंने कश्मीर सपोर्ट करने, जो करने इनको, जो अभी कुछ अच्छे इनका मुख काला इंडिया ही करेगा। इंडिया ने जैसे ईरान के कमर में छुरा घूमा और उनके साइंटिस्ट, उनके कमांडर्स को मरवाया मुसाद करके मिलके, इंडिया इनके साथ यही करेगा। इंडिया ये बड़े कॉन्स्पिरेसी, आपको पता है ये आरएस का जो टोला है ये बड़ा खतरनाक है। हाँ। ये इनके इरादे पर, ये तो सिर्फ अपर क्लास हिंदू कहते हैं, इनको तो लोअर क्लास हिंदू भी नहीं चाहिए। तो ये इनको तालिबान को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो तो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सर यहाँ पर हमें जी हारिस साहब, यहाँ पर एक चीज और, जो आइडियोलॉजी है ना दोनों की, चाहे वो आरएसएस मेंटालिटी या फिर आप तालिबान के हवाले से, दोनों जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर हैं। इंडिया में
पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ नैरेटिव बिकता है, चाहे वो इलेक्शन हो या इलेक्शन ना भी हो। हर मुसलमान को वहाँ तालिबान के साथ, कट्टर तालिबान के साथ नथी किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब ये जो रिसेप्शन इस वक्त तालिबान को इंडिया में मिल रहा है, तो खुद तालिबान की अपनी फिलॉसफी और आरएसएस की अपनी फिलॉसफी, ये कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है आपस में सर? कॉन्ट्रडिक्ट भी हो रही है, और ये आप देखें बिहार इलेक्शन में इंडिया को पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या होता है। पूरी इंडियन पब्लिक, मॉडरेट पब्लिक सब नाराज है। ना मुसलमानों को वोट होगा, ना क्रिश्चियन का वोट होगा, ना लोअर क्लास हिंदू का वोट होगा, और ना मॉडरेट हिंदूज का वोट होगा। इसलिए इनको वो मार पड़नी है कि अभ्यास करेंगे। इसीलिए ये औचित्य करने कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की प्रोवोकेशन की स्टेटमेंट देते हैं, कभी ऑपरेशन स्टार्ट करने की देते हैं, कभी मतलब कि कब बुला के फॉरेन मिनिस्टर को फिर वहां पर पाकिस्तान में अटैक करा देते हैं और अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ये इस तरह घटिया टैक्टिक्स हमेशा करते हैं। हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, यानी हम समझ रहे हैं कि इनका कोलैटरल डैमेज होने जा रहा है फिर इंडियन पॉलिटिक्स का, बीजेपी की पॉलिटिक्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अब ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किल से ये स्टेज लगाया है इंडिया ने, वो इन मुज़ाकरात को ख़त्म होने देगा, इन मुज़ाकरात को कामयाब होने देगा, यहाँ पर इस जंगबंदी को के हक में होगा कि नहीं? देखिए इमरान, ये बड़ी ब्रीफिंग लेके इंडिया से आए होंगे। उनके जो क्रुक जो है ना, चार का टोला, जिसमें जयशंकर भी शामिल हो गया, उन्होंने बड़ा ब्रीफ किया होगा, आपने ये करना है, ये बात नहीं माननी, ऐसे करनी है। तो कतर आपको मनाएगा, सऊदी अरब मनाएगा, चाइना मनाएगा। बट यहाँ से जाने के बाद जब वहाँ पर पाकिस्तान के साथ उनको सपोर्ट नजर आएगी ममालिक की, जो इनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ये खुद ब खुद सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, मैं आपको बताऊँ। लेकिन सीधे रास्ते में आने का फिर भी डाउट इसलिए कि दोहा में एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका का, जो उन्होंने नहीं माना। तो यहाँ पर इनसे रिटर्न एग्रीमेंट करके ये साथ लिखा जाए कि अगर आप ये नहीं करते हैं, देन पाकिस्तान विल बी एट लिबर्टी टू कैरी आउट ओन यूनिटिव एक्शंस, और उसके चाहे वो एयर इस्तेमाल करें, चाहे वो ड्रोन इस्तेमाल करें। We are going to sort out इनके ट्रेनिंग कैंप्स, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स। पाकिस्तान इस वक्त फुल कमिटेड है इस वॉर अगेंस्ट टेरर में। पाकिस्तान जो है वो फुल कमिटेड है। और दूसरी चीज़ ये कि जो गारंटियर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ ब्रेक की कॉल है, कुछ इन्हीं चीज़ों को और भी आगे लेकर चलते हैं, तजिया और हासिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।